सदीक जान साहब क्योंकि आज कमरे अदालत में भी मौजूद थे, तो इनसे बात करेंगे ज़रा उस सारी सिचुएशन की। फिर मैं एक स्टोरी बार बार मैं अपने वीलॉग्स में भी कर रहा हूँ और टीवी पर भी मैंने उसका जिक्र किया कि अमेरिकन फॉर्मर डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में थे। आज मैं शमशाद साहब गुफ्तगू सुनाऊंगा जिसमें वो सब बता रहे हैं, शमशाद अहमद जो साबिक सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं पाकिस्तान के, वो इस सारे किस्से को बयान कर रहे हैं। और तो बड़ा सवाल उठ रहे हैं कि ये क्यों आए, किससे मिले, क्या ये बातें करते रहे, इसके जवाब कोई ना कोई तो हमें दे। यूएई के प्रेसिडेंट तो वो रहीम यार खां में थे, आज उन्होंने आना था इस्लामाबाद, नहीं आए। और ये बोल रहे हैं हमारे हुक्मरान कि जनाब वो वेदर की ख़राबी की वजह से नहीं आए। ऑफिशियली फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है, मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहा है पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस। वो नहीं आए इसलिए कि वो इस अनइलेक्टेड और अनपॉपुलर गवर्नमेंट से नहीं बात करना चाहते। और फिर मुझे ये भी पता है कि हमारी बहुत सारी शख्सियात इस वक्त सऊदी अरब में बैठी हैं और MBS को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस हुकूमत से बात करने से कोई ज़्यादा उनको इस वक्त दिलचस्पी नहीं है। और उसकी बड़ी वजूहात हैं, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आप उसकी तहकीकात करें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या उसकी वजूहात हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल घड़ी में है और उसकी एक बड़ी वजह जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो खुद हैं, वो खुद प्रॉब्लम है और उसका जो खमियाजा है वो पूरी कौम भुगत रही है। शेख रशीद साहब लाल हवेली के मसले पर हुकूमत उनको गिरफ्तार करना चाहती है और हो सकता है आज रात गिरफ्तार कर ले, क्योंकि थाना पारा का जो SHO है या इस्लामाबाद का कोई थाना है, उन्होंने 5 बजे आज बुलाया था जी कि आपने आसिफ अली जरदारी के बारे में ये बयान दिया तो आइए हमें बताइए, हमने आपसे पूछना है। तो अब जो रूल ऑफ गेम है वो ये है कि अगर आप सवाल करेंगे तो पर्चा दर्ज नहीं होगा, आपको बुला लिया जाएगा, चाहे आप सहाफ़ी हैं चाहे आप सियासतदान हैं, और फिर उसके बाद आपका हशर नशर किया जाएगा। ये न्यू रूल ऑफ गेम है जनाब। लेकिन फ़ारूक ज़ाहिद मलिक से मैं इब्तदा में आज एक आपको जो स्टोरी बताना चाहता हूँ कि इन लोगों के अखलाकियात क्या हैं। ये वफ़ाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, आज इनकी एक तकरीब थी फैसल मस्जिद में। 2 दिन पहले उनका एक डेलीगेशन हमारे पास आया, हमने और बड़े सीनियर अरकान पर था, मुअज़्ज़ज़ लोग थे, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। वो ये मेरे हाथ में इनविटेशन है, ये वो इनविटेशन हमें देके गए। मुझे ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जी आप भी ज़रूर आइएगा, और मुझे कहा कि आप हमारे जो ख़ुसूसी मेहमान हैं आप उनमें से एक हैं। ये मैं इसका अक्स भी आप देख सकते हैं। तो क्योंकि हालात ऐसे थे, मैं तो नहीं जा सका, लेकिन हमारे फ़ारूक ज़ाहिद मलिक साहब, जो ज़ाहिद फ़ारूक मलिक साहब, ये गए वहाँ पर और इनके साथ जो हुआ वहाँ पे, बोल की गाड़ी पर और इनकी अपनी ज़ाती गाड़ी पर इनको हब्से बेजा में रखा गया, गालियाँ निकाली गईं और कहा कि बोल वाले जो हैं उनके साथ हम ये हशर करेंगे। तो मैं इस बात, ये मैं सवाल कर रहा हूँ वफ़ाकुल मदारिस अल अरबिया की जो मैनेजमेंट है उनसे कि क्या जो मेहमान आप खुद दावत आपने दी और उसके बाद हमारे जो रिपोर्टर हैं वहाँ पर वो गए, उनके साथ ये सलूक। मैं ज़ाहिद फ़ारूक मलिक साहब, मैं चाहूँगा कि ज़रा आप मुख्तसरन अगर हमें बता दें कि हुआ क्या वहाँ पर। जी बिल्कुल, अभी आज 6 बजे की बात है, मैं कवरेज के लिए, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी बोल से, तो मैं उधर गया। जैसे ही मैं फैसल मस्जिद के करीब अहाते में पहुंचा तो मुझे उन्होंने रोक लिया। मैंने उनको बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूं, और जैसे ही मैंने उनको बताया जर्नलिस्ट हूँ तो उन्होंने कहा जी अपना कार्ड दिखाएं, और मैंने अपना जैसे कार्ड दिखाया, और जब उनको पता चला कि ये बोल से हैं तो यकलख्त एक शख्स की आवाज़ आई कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं बहुत चौंक गया। दूसरे सामने जो मेरे खड़े थे उन्होंने कहा कि इसको गाड़ी समेत उठाओ और इसको बाहर फेंको, ये इधर क्या लेने आए हैं। मैंने कहा जी हम आपने बुलाया है तो हम आए हैं, नहीं तो हम वापस चले जाते हैं। तो कहते हैं जी आप लोगों की जुर्रत कैसे हुई। इतने में एक लड़के ने वो डंडा मारा, उसने मेरा जो शीशा था वो लटक गया। फिर दूसरे ने ठुड्डा मारा मेरे सामने, और लाठियाँ लेके बिल्कुल वो सामने खड़े हुए थे। और जैसे मैंने कोशिश की कि मैं इनकी कोई फुटेज बनाऊं, मेरे उन्होंने मोबाइल जो है वो स्नैच कर लिया। इतने में मैंने फौरी तौर पे मैंने शीशे बंद किए ताकि मैं बच सकूं, और आधा घंटा लगा रहा, वो मेरा मोबाइल नहीं दे रहे थे। और फिर मोबाइल इस शर्त पे मुझे उन्होंने कहा कि आप किसी से बात नहीं करोगे
और कोई खबर नहीं चलाओगे तो हम आपको मोबाइल दे देते हैं, वरना आप इधर से गुजर नहीं सकते। मैंने कहा मेरा मोबाइल तो वापस करें, मैंने कौन सी फुटेज बनाई है। फिर आखिर मैंने उनको कहा कि देखें हमारे 82 जर्नलिस्ट जो हैं वो पिछले चंद सालों में शहीद हुए हैं, हमारी गाड़ियों के अंदर भी कैमरे लगे होते हैं, फिर ना कहना कि ऐसा मसला है, ये आपकी जो बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है। तो फिर थोड़ा से वो थोड़ा सा उनका रवैया जो है वो हुआ, उन्होंने मुझे मोबाइल वापस किया और कहा कि फौरी तौर से इधर से निकल जाओ, और अगर किसी से बात की तो वापसी आपने इधर से ही आना है, फिर आप इधर से गुजर के दिखाना अगर किसी से बात की। तो मैं समझता हूँ कि वर्कर्स के अंदर ये जो अदम बर्दाश्त का रवैया है और जो चीज़ें हैं आपके सामने ही जाहिद फारूक साहब, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि आप खुद अपनी ये कहानी सुनाएं और लोग देख। मैं वफाकुल मदारिस अल अरबिया के जो अकाबरीन हैं, मैं उनसे कहूँगा कि